बुढ़ापा है तो एक माँ को इससे ज्यादा कष्ट क्या हो सकता है। और आज वो मैया रो रही है, बताया है कि कौन किए अन्याय जो किस्मत बदल गई, कौन किए अन्याय जो किस्मत बदल गई। हो कौन की अन्याय किस्मत बदल गई, कौन की अन्याय किस्मत बदल गई, कौन की अन्याय किस्मत बदल गई, कौन की अन्याय किस्मत बदल गई। हो भैया आज मैया भक्ति दादा बुरी भांत रो रही है। और मैया भक्ति ने दादा जिस समय आज बेटों पर बुढ़ापा है और मैया पर जवानी है, एक माँ को इससे ज्यादा कष्ट क्या हो सकता है। सत्य को द्वापर त्रेता में तो महाराज इन पे जवानी रही, लेकिन कलयुग के आते ही भक्तों दोनों बेटों को बुढ़ापे ने घेर लिया। अब तो मैया भक्ति दादा रो रही है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल और नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर न पारा। कलयुग आज मैया भक्ति ने रोक के जवाब दिया है, महाराज क्या करें, मेरे दोनों बेटों पर बुढ़ापा और मैया पर जवानी, एक माँ को इससे ज्यादा कष्ट क्या हो सकता है। जब औलाद पे दादा कोई मुसीबत आती है ना, तो मैया को महाराज चाहे कितने भी दुखों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन महाराज अपने संतान को कष्ट में नहीं देख सकती है। ध्यान आज मैया भक्ति को भक्तों जिस समय देवर्षि नारद बाबा ने कहा कि हे देवी आप चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करने से दुख दूर नहीं होता बल्कि उम्र बढ़ती है। चिंता करोगे तो मर जाओगे। चिंता और चिता में केवल भक्तों एक बिंदु का फर्क है। चिंता जीवित इंसान को मुर्दे के समान कर देती है और चिता मुर्दे को जला करके, लेकिन कहना है ये चिंता बड़ी चिंता से है और नर को निर्जीव
बनाती है। रानी अरे मुर्दे को चिता जलाती है और चिता जीवित को और जवाब दिया भक्तों कि चिंता करने से भक्तों दुख दूर नहीं होता बल्कि उमड़ बढ़ती है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क है। चिंता करोगे तो मर जाओ। और मैया भक्ति ने जिस समय दादा जब ये बात कही तो देवर्षि नारद बाबा ने कहा कि देवी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम जाएंगे और इस समस्या का समाधान अवश्य ढूंढ के लाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। आप लोग तो बोलते भी नहीं हो, हैं? टीवी देखना आए हो का?